सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इन क्वेश्चंस को हम सिंपल वे में भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नए तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ नए तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक्स सिखाने वाला हूं, जिनसे आप पेपर में काफ़ी समय अपना बचा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन है 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। यूँ कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, आंसर पा सकते हैं, लेकिन हम कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं इसे, कुछ नए तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 220 गुणा 220 मतलब अगर मैं इसको a मान लूँ तो a गुणा a लिखा हुआ है, इसको अगर b मान लूँ तो b गुणा b लिखा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है। एक रूल याद कर लीजिएगा आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी संख्याओं को जोड़कर उसका स्क्वायर प्लस संख्याओं को घटाकर उसका स्क्वायर और पूरे के बटे में 2। एक रूल होता है, इस रूल को याद कर लीजिएगा आप। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए a प्लस बी एक बार जोड़ना है दोनों को, तो 220 प्लस 180 कितना हुआ, 400, यानी 400 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी 220 माइनस 180, इसका मतलब क्या हुआ, 40 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना ज्यादा आसान है। 4 चौक 16 डबल जीरो प्लस 4 चौक 16 और डबल जीरो। क्लियर। नीचे क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, 161600 बटे 2। अगर मैं इसको काट देता हूं 2 से तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 जीरो, 2 अट्ठे 16 डबल जीरो। आंसर क्या बन गया मेरा, 80 800। कहीं भी मैंने कुछ गुणा नहीं किया, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार कुछ नए तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर और बटे में 867 गुणा 289। देखने में तो क्वेश्चन इजी है, इनको जोड़ो स्क्वायर कर दो, माइनस घटाओ स्क्वायर कर दो, काट पीट के आंसर निकाल दो। पर हम कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप देख लीजिए, ये ए है, मुझे दिख रहा है 867, 289 को मान लेता हूं मैं बी, तो ये भी ए हुआ, ये बी हुआ, ऐसे ये ए हुआ और ये बी हुआ। तो मुझे क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में मुझे क्या दिख रहा है, ए गुणा बी, यही दिख रहा है। अब यहाँ एक रूल याद रखिएगा आप, इस केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो बीच में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस केस में रूल क्या हुआ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या हुआ भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। इस रूल को अगर मैं यहां पुट कर दूंगा वैल्यू को, तो देखिए क्या बचता है मेरे पास, 4ab और बटे में क्या बचेगा, ab। ab से ab कटेगा तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, 4। यही मेरा क्या कहलाया, आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने केवल एक लॉजिक यूज किया रूल के रूप में। तो बस उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप भी इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट प्लस माइनस करके काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें लग जाएगा, क्या लग जाएगा भाई, टाइम। अब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो हमें कुछ नया तरीका यूज करना है। कैसे देखते, सबसे पहले 956 956 956 956 है, ठीक है, हर जगह इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में क्या लिखा हुआ है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही लिखा हुआ है ना, मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी एक रूल आपको सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर
प्लस के केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या था, 2 था। इस 2 को बटे में ना लिखते हुए मैं इसके गुणा में लिख दे रहा हूं। ठीक, तो अब मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस के केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इस रूल को मैं इधर पुट कर दूं अगर, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मैं इधर पुट करता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रखा है 2, और बटे में क्या लिखा हुआ है इसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो देखिए ये तो कट गया, फाइनली मेरे पास क्या बचा, 2। यही मेरा क्या कहलाया, आंसर। इस क्वेश्चन में भी मैंने कहीं भी कोई कैलकुलेशन नहीं की और मेरा आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 587 गुणा 999। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इसमें गुणा कर दूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूं तो इसको कुछ नए तरीके से कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं ये सोचूं 587 गुणा 999 को क्या मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूं, ना। तो देखिए मुझे कहीं गुणा करने की जरूरत नहीं है। 587 का मैं 1000 से गुणा इजिली कर सकता हूं। 587 एकम 587, ठीक, और 3 जीरो के 3 जीरो ये आ गए। -1 तो माइनस 587 का 1 से गुणा कर दूंगा तो बहुत इजीली कर सकता हूं, 587। क्लियर है। अब मुझे केवल क्या करना है, घटाना है। 10 में से 7 गया 3। भाई 10 में से क्यों गया, क्योंकि इस पे कुछ है नहीं, बगल वाले पे भी कुछ नहीं, तो इसने 7 से हासिल ले ली। 7 ने इसको हासिल दी होगी, ये हो गया होगा 10। फिर इसने इसको दी होगी तो ये हो गया होगा 10। फिर इसने इसको दी होगी तो ये हो गया होगा 10। 10 में से 7 गया 3। यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 8 गया 1। यहाँ कितना बचा 9। 9 में से 5 गया 4। और यहाँ कितना बचा 7 पर, ये बचा 6। और 8 का 8, 5 का 5, ये क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया। कहीं मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। अब मैं इतना लंबा स्क्वायर तो करूंगा नहीं, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। तो इसके लिए आप एक रूल सीख लीजिए। रूल क्या कहता है, इस वैल्यू को मान लेते हैं हम a, इस वैल्यू को मान लेते हैं हम b। तो हमारा रूल कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक बार a प्लस बी लिख लो ब्रैकेट में आप, और गुणा एक बार a माइनस बी लिख लो आप ब्रैकेट में। क्लियर है। अब देखिए इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। कैसे करूंगा, a प्लस बी मतलब 999 प्लस 998, हजार हजार के करीब है, यानी कि 3000 सॉरी 2000 हुए। पर ये एक कम है, ये भी 2 कम है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कितना है, 1997 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। गुणा a माइनस बी, तो 999 में से 998 घटाऊंगा तो एक ही तो बचेगा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 1997। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने कहीं क्वेश्चन में यूज किया स्क्वायर को, कहीं भी बड़ी संख्या का गुणा किया नहीं किया ना। इस प्रकार से आपका पेपर में समय बहुत बच सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। अब इस पूरे को गुणा करके मैं आंसर पे पहुंच जाऊंगा, पर मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, जो कि पेपर में बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मान लेते हैं 287 को मैंने ए बोला और 269 को मैंने बी बोला। तो ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यही लिखा हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये एक रूल है। ये क्या रूल है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं उम्मीद करूंगा मैं इस क्वेश्चन को LHS की साइड से नहीं करते हुए RHS की साइड से कर दूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड से ना करते हुए राइट हैंड से कर दूंगा तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे कहा मैंने, a कितना है भाई 287 है, माइनस b कितना है 269 है। इसका स्क्वायर करना है, बस इतना ही सा तो करना है मुझे। तो देखिए भाई ये कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा। 18 का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान हो गया। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। दोस्तों इतना लंबा गुणा नहीं करना है हमें इसमें कुछ दिमाग लगाना है कि हम क्वेश्चन को इजी कर सकें। उम्मीद है समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9, तो इस पूरे का मान पूछ रहा है। अब एक तरीका तो हुआ इसकी वैल्यू लें आप इसमें पुट कर दें और आंसर ले लें।
यहाँ थोड़ा सा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। पेपर में मुझे टाइम बचाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को पहले सोचूंगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे सॉल्व हो सकता है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको तुरंत से इसका रूल याद आना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये इसका रूल होता है। अगर ये रूल है इसका तो मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ ना। ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में क्या है, ए माइनस बी। क्लियर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं आगे पीछे करके लिख दूंगा तो कोई इशू तो है नहीं। बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर। तो ये देखिए ये ऊपर और ये नीचे कट जाएगा, क्या बचा मेरे पास, केवल 1 बटे ए माइनस बी। अब उम्मीद है ए और बी का वैल्यू मेरे पास है ही, तो इजी क्वेश्चन हो गया। 1 बटे 11 माइनस 9, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 बटे 2। क्लियर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, और भी क्वेश्चंस आपको कुछ नए तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा जो आपको काम आएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।